पिछले एपिसोड में हमने देखा था इरुमा ने सारी स्टेम को इकट्ठा कर लिया था। इरुमा कहता आपको भी अपनी स्टेम दे देनी चाहिए ताकि वो सब रॉयल वन में जा सके, लेकिन कालू के सेंसे उन सभी को मना कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरी स्टेम को इकट्ठा नहीं किया था। वो इरुमा को बताता तुम्हें वर्करों को भी स्टेम लेकर आनी पड़ेगी, एग्जाम्पल के लिए कैफेटेरिया स्टाफ, यहाँ तक कि तुम्हें वॉचमैन की भी लानी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे वर्कर आ जाते हैं और वो सब इरुमा को अपनी अपनी स्टैंप दे देते हैं। अगर तुम्हें जानना है कि वर्करों ने ऐसा क्यों किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें इरुमा को दिखाया जाता है। इरुमा कहता है मुझे मेरे बेवकूफ मॉम डैड ने बेच दिया, फिर वो एक डीमन का ग्रैंडसन बन गया। तब से लेकर आज तक बहुत कुछ हुआ है। जैसा कि तुम्हें पता है इरुमा एक इंसान है तो उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन वो उसके ग्रैंडपा की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो बताता है फिर मैं मैजिक का इस्तेमाल कर पाया, लेकिन अब मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हूँ और उसका नाम है पढ़ाई। अगले सीन में हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं। वहाँ पर क्लेरा और एस्मोडियस दोनों इरुमा को पकड़े हुए थे क्योंकि उन दोनों को डर था इरुमा वापस इविल साइकिल में इंटर ना कर जाए। फिर एस्मोडियस इरुमा को रॉयल वन में चलने के लिए कहता है। फिर हमें रॉयल वन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मिसफिट क्लास के बच्चे उन तीनों को देख रहे थे। इरुमा बताता है क्लारा को मेरी फिक्र है कहीं मैं दोबारा इविल साइकिल में इंटर ना कर जाऊं। एंड्रो कहता है ऐसा लगता है कि वो बेबी सिटिंग कर रही है। लीड कहता है एस्मोडियस तुम्हारा क्या है। एस्मोडियस बताता है वो इरुमा के अटेंडेंट के रूप में उसका ध्यान रख रहा है ताकि वो किसी भी तरह के बदलाव को देख सके। लीड कहता है ऐसा लगता है कि तुम प्यार कर रहे हो इरुमा को। एक डीमन कहती है उन्होंने तुम्हें बहुत याद किया होगा। फिर एक डीमन क्लेरा को इरुमा से अलग करता है, लेकिन क्लेरा तो इरुमा को छोड़ ही नहीं रही थी। फिर कुछ डीमन क्लेरा के लिए खाने के लिए लाते हैं, लेकिन क्लेरा फिर भी नहीं पिघलती। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लीड एस्मोडियस पर ट्राई करता है, लेकिन एस्मोडियस तो गुस्सा हो रहा था। एंड्रो कहता अगर तुम इरुमा को ऐसे पकड़ कर रखोगे तो तुम दोनों उसे काफी परेशान करोगे। फिर हम देखते वो दोनों शौक हो जाते हैं, लेकिन वह नहीं मानते, वो उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते वो सभी इरुमा के पास आकर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर सेंसे आते वो उन सभी से कहते हैं तुम लोग करना क्या चाहते हो। वो इन सभी से कहते हैं आज तुम्हारे लिए कोई भी क्लास नहीं है, तुम्हारी क्लास कल से शुरू होगी। फिर कालुगे सेंसे टर्मिनेंस की बात करते हैं। ये सुनने के बाद सब बच्चे खुश हो जाते हैं। इसका मतलब होता है गर्मियों की छुट्टी। यही वजह है कि ये सब इतना खुश हो रहे थे। जब भी ये लोग खुश होते हैं हमेशा कालुगे सेंसे अपनी टांग को बीच में अड़ाते हैं। फिर कालुगे सेंसे इन सभी को क्लासरूम एग्जाम के बारे में बताते हैं। ये सुनने के बाद इन सभी का मूड खराब हो जाता है। वो बताते तुम सभी का फ्लाइंग एग्जाम हो चुका है, लेकिन उसमें तुम सब फेल हो चुके हो। वो बताते तुम सब रॉयल वन में आ चुके हो तो इसीलिए तुम्हें अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। लीड कहता टीचर हम पर हंस रहा है। फिर क्लेरा कहती क्लासरूम एग्जाम क्या होता है। यहाँ पर क्लेरा को पता ही नहीं होता कि आखिरकार एग्जाम होती क्या है। एस्मोडियस अपने मन में कहता ये लोग कितने बेवकूफ है, ये लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर हम इरुमा को देखते हैं, लेकिन इरुमा की तो हालत खराब हो चुकी थी। अगले सीन में वो तीनों आपस में बातें करते हैं। इरुमा बताता है कि वो पढ़ाई में खराब है। फिर हम देखते वो दोनों इरुमा के टेस्ट पेपर देखते हैं। मतलब यहाँ पर इरुमा बिल्कुल नोबिता जैसा ही है। आगे हम देखते हैं फिर तो वो रोने ही लग जाता है। क्लेरा कहती इरुमा से तुम पढ़ भी सकते हो। इरुमा खुद से कहता है मैं ग्रैंडपा के मैजिक की मदद से इसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ। इरुमा ट्रांसलेट तो कर पाता लेकिन वो समझ नहीं पाता। फिर हम देखते हैं क्लेरा इतराते हुए अपना टेस्ट पेपर दिखाती है। क्लेरा के नंबर इरुमा से काफी ज्यादा आए थे। फिर क्लेरा इरुमा का मजाक उड़ाती हुए कहती तुम तो मुझसे भी कमजोर हो। फिर एस्मोडियस अपने मन में कहता वह कैसा रहस्यमय है, वो इतनी सारी मुश्किलों को पार करने में कामयाब रहा, लेकिन वो दुनिया के तरीके में भोला है। लेकिन जिस पल उसने अपनी जगह ली, इसका मतलब डीमन किंग के सिंहासन पर, फिर मैंने फ्यूचर देखा। मतलब यहाँ पर इरुमा पूरा डीमन किंग की तरह लग रहा था। वह इरुमा से कहता हम स्कूल के बाद डेली पढ़ाई करेंगे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सब कुछ करूँगा, मतलब जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ। फिर इरुमा भी उनकी बात मान जाता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक और डीमन की एंट्री हो जाती है। वो कहता है लो मैं आ गया। वह डीमन बताता आज से मैं तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ। अगले सीन में इरुमा अमेरी से बात करता है। हम देखते वो अमेरी की चुपके से फोटो निकालता है। मतलब जहाँ भी वो जाती वो उसकी फोटो निकालता ही रहता है। यही रीजन है कि उसने इरुमा के पास उसे भेजा। अमेरी उससे कहती है कुछ समय के लिए उस पर नजर रखो। अमेरी उससे प्लीज कहकर उसे रिक्वेस्ट करती है। ये सुनने के बाद इरुमा उसे हाँ कह देता है। मतलब जो भी इरुमा से प्लीज कहकर उससे मदद मांगता है तो वो किसको ना नहीं बोल पाता। लेकिन यहाँ पर क्लेरा और एस्मोडियस दोनों उसकी पिटाई करते हैं। स्नेल कहता मैं बड़ा हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा सीनियर भी हूँ, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते, वो उसे फिर भी मारते हैं। फिर हमें स्टार्टिंग का सीन दिखा जाता है जहाँ पर इरुमा बुक को देकर नीचे गिर जाता है।
अगले सीन में ग्रैंडपा इरुमा से कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम काफी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो इरुमा। फिर वो कहते हैं ज्यादा मेहनत मत करो। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चन दे दूं, लेकिन ओपेरा उन्हें मना कर देता है। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इरुमा काफी ईमानदार है। अगले सीन में हम देखते हैं इरुमा अलीशान से बात करता है। अलीशान उससे कहता है मेरी देखभाल करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनने के बाद इरुमा अजीब सा फेस बनाता है। वो बताता है मुझे ये शरीर इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारी रैंक ऊपर है। आगे हम देखते हैं अलीशान फिर रोने लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर इरुमा फेल हो गया तो वो अपनी बॉडी खो देगा। फिर अलीशान इरुमा को बेवकूफ बोलकर चिढ़ाता है। इरुमा अपने मन में कहता है वो सही कह रहा है। अगर सच में इरुमा की रैंक नीचे गिर गई तो पता नहीं क्या होगा अलीशान का। फिर इरुमा जोश में कहता है कम से कम मैं फेल तो नहीं होऊंगा। पीछे से अलीशान कहता है मेरे को तुमसे उम्मीदें है। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे। ये देखकर तो वो हैरानी हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हमने फैसला किया कि हम कोशिश करेंगे। फिर वो सब दोबारा पढ़ने लग जाते हैं। वो बताते हैं कि हम सिर्फ कोशिश करेंगे। एस्मोडियस कहता है मुझे पता था। इरुमा कहता है मुझे थोड़ा सुकून वाला महसूस हो रहा है। फिर एस्मोडियस इरुमा को पढ़ाई करने के लिए ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट की बुक थी। एस्मोडियस कहता है तुमको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है। इरुमा उससे कहता है कि वो शोर नहीं है। फिर एस्मोडियस कई सारे इरुमा से सवाल पूछता है, लेकिन इरुमा उन सभी का जवाब नहीं दे पाता। फिर इरुमा अपने मन में कहता उदास होते हुए हो सकता है कि मैं अभी पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर उसकी नज़र एक बुक पर जाती है। उस बुक का नाम है मिथिकल जूलॉजी वर्क बुक। फिर वह बुक इरुमा से सवाल पूछती है। पहला सवाल इंसानों के कितने पंख होते हैं। इरुमा कहता है नहीं, क्योंकि इंसानों के पंख होते ही नहीं है। दूसरा सवाल बिल्लियों को कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। इरुमा जवाब में कहता है मछली। तीसरा सवाल कुत्ता जानवर है या पौधा। इरुमा कहता है एक जानवर। अगला सवाल मुर्गियाँ क्या देती है। इरुमा कहता है अंडे। फिर वह पूछती है क्या इंसानों की पूंछ होती है। इरुमा कहता है नहीं। यहाँ पर इरुमा के सारे जवाब सही थे। वो बुक इरुमा को 100 पॉइंट्स देती है। सारे स्टूडेंट ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो बुक दोबारा नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर एस्मोडियस और क्लेरा दोनों खुश हो जाते हैं। एस्मोडियस कहता है क्यों हम इसी सब्जेक्ट पर फोकस करें, हमें अच्छे से ध्यान लगाने के लिए इसकी क्लास भी अटेंड करना पड़ेगी। इरुमा भी उसकी बात को मान जाता है। वो कहता है चलो चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब उस दरवाजे के पास आ जाते हैं। तो ये है नेदर वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास। एस्मोडियस बताता है इस क्लास के टीचर डाली सेंसे है। इरुमा कहता अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा मुझे उनसे पूछने में डर भी नहीं लगेगा। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट भागने लगते हैं। एक डीमन बताता है डाली सेंसे बाहर है क्योंकि वो अपने इविल साइकिल पर है। तो इसका मतलब अभी क्लास के अंदर बालम सेंसे है। एस्मोडियस कहता है हमें अगली बार वापस आना चाहिए, लेकिन इरुमा फिर भी जाना चाहता है। वो तीनों क्लास के अंदर रहते वो देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं है। एस्मोडियस डरते हुए इरुमा को चलने के लिए कहता है। इरुमा कहता है लेकिन मैं बालम सेंसे की क्लास अटेंड करना चाहता हूँ। फिर हमें ऊपर कई सारे बच्चों को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं बालम सेंसे उन तीनों को पकड़ लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।